हाय नमस्कार। 21 नवंबर से आपका स्वागत है। और देखिए एज़ पर क्योंकि ना कई बार ऐसे मेरे को फ़ोन आया कि सर अब तो राउंड नहीं होगा, क्योंकि एनएमसी का मैंडेट था कि 20 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। देखिए ऐसा कुछ नहीं है और लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। जो तीन डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं हमेशा, एक कॉलेजेस हैं, एक काउंसलिंग बॉडी है, एनएमसी है और शायद सुप्रीम कोर्ट है। चार बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली 2 साल पहले बोला, क्योंकि बहुत कंप्लेंट्स जाती थी कि ऑफलाइन राउंड में धांधलीबाजी होती है। कई कॉलेजेस हैं जो मनचाहे लोगों को सीट देते हैं, नॉर्मल बच्चों को सीट नहीं देते, जबकि रूल शुरू से हमेशा मैं समझाता हूँ आपको, हर वीडियो में सीट मेरिट से मिलती है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो आसान रास्ता बना दिया, सारी राउंड ऑनलाइन करो। अब ऑनलाइन में समस्या क्या है कि लास्ट ईयर जैसे फिर एनएमसी ने निकाला, चलो भाई अगर कोई स्ट्रे में सीट नहीं लेगा तो उसको नीट से डिबार कर देंगे, इस साल वो रूल ही हट गया। बट अगर किसी बच्चे ने स्ट्रे में 4 जगह भरा, उसको 3 जगह सीट मिली, वो 1 जगह चला गया, तो एनीवे उसका उस रूल पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, पर 2 कॉलेज की सीट खाली चली गई। तो जो कॉलेजेस हैं, जो खास स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेज है जिसकी टोटल मिला के सीट 1 करोड़ रुपए की है, 1.25 करोड़ रुपए की है, वो कहता है जी मेरा तो 1 करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि एक बार इस साल जो सीट खाली रहेगी वो अगले 4.5 साल खाली रहेगी ना। तो अच्छा भला ऑफलाइन राउंड में, तो ऑफलाइन राउंड में क्या फ़ायदा है? देखिए वो हर जगह होता है, तो हम एमबीबीएस को ब्लेम क्या करें? जो इंडिया का मोस्ट सॉट आफ्टर काउंसलिंग है, जोसा, जो कि आईआईटीज़ की सीट एलोकेट करता है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, उसको भी लास्ट में एक 7वां राउंड ऑफलाइन स्पॉट करना पड़ता है। जैक दिल्ली जो डीटीयू यूनिवर्सिटी की सीट करता है, उसको भी ऑफलाइन करना पड़ता है। ऑफलाइन राउंड के बिना काउंसलिंग ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक बच्चे के पास ऑप्शन है वो 3 जगह भरता रहेगा। कर्नाटका ने ये कोशिश कर ली कि भैया पूरी फ़ीस आपसे जमा करा दूंगा, राजस्थान ने डॉक्यूमेंट तक जमा करा दिए, चौथे राउंड में बस खबर आई है फिर भी 3 बच्चों ने सीट ज्वाइन नहीं करी है, वो जयपुर जाके लड़ भिड़ के अपने डॉक्यूमेंट वापस ले आए हैं। तो भैया अब क्या करोगे? तो सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले, क्योंकि ऑफलाइन राउंड का फ़ायदा ये था स्पॉट का, जो इंजीनियरिंग में हो रहा है या बीबीए में हो रहा है, कि बच्चे जो आप 1 साल की डीडी और डॉक्यूमेंट लेके उस दिन वहाँ बुलाते हो जिस दिन ऑफलाइन राउंड, और बच्चा आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, डीडी दे दी, तो बच्चा बाकी काउंसलिंग बाहर हो गया। सो दैट वाज अ प्रोसेस टू फिनिश काउंसलिंग। अब एमबीबीएस एमडी में इतने स्यापे होते हैं कि तंग आके सुप्रीम कोर्ट ने तो ब्लैंकेट रूल निकाल दिया कि ऑनलाइन करो, पर चौथे राउंड में भी यही हुआ है। मेरे पास ही कॉल आया कि सर बंगाल भी मिल गया, त्रिपुरा शांति निकेतन मिल गया, हम कहाँ जाएँ? ठीक है, आई टुक माई फीस एंड गाइडेड, पर एक कॉलेज की तो सीट खाली रह गई ना। और यही वजह है कि अब त्रिपुरा ने तो अपना 5 राउंड आज से चालू कर दिया है, और भाई शांति निकेतन में शायद अभी भी सीटें बची हुई हैं। सिमिलरली बिहार ने डिले कर दिया 4था राउंड, वो आज फिर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन खोल दिया है, क्योंकि शायद उनको लगा, वो कारण तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिमाचल ने ऑलरेडी 5 राउंड कर भी दिया 18-19 तारीख को, लेकिन बाकी सारे एमसीसी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, बंगाल, मेरे पास खबर सबसे है, हर जगह सीटें बच गई हैं। और प्राइवेट कॉलेज लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? अपनी काउंसलिंग बॉडी से, कि भाई हमारी सीट खाली क्यों जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता है ट्रांसपेरेंट, हम लोग ट्रांसपेरेंटली ऑफलाइन में देने को तैयार हैं, आप बिठा दो अपना किसी सरकारी अधिकारी को हमारे कॉलेज में, आप करो जैसे राजस्थान में कॉमनली होता था ना। तो देखिए 2022 में भी बहुत अच्छा हुआ था। 23 में हरियाणा सरकार ने भी रोहतक में करा था, तो सबके सामने करा, ट्रांसपेरेंटली करा। राजस्थान जयपुर में करता था शुरू से ऑफलाइन काउंसलिंग। तो डीम्ड में दिक्कत एक्चुअली होती थी, बिकॉज डीम्ड में होते हर कॉलेज में जहाँ पर दिक्कत होती थी, और कुछ कॉलेजेस बदमाशी करते थे। बट स्टेट्स में तो हमेशा स्टेट की कैपिटल में, यूपी में लखनऊ में हुआ था, कर्नाटका में बेंगलोर में होता है, और उस दिन काउंसलिंग ख़त्म हो जाती थी। तो जब भी आप ऑनलाइन बच्चे को सुविधा दोगे, बच्चा अपने घर पे बैठे बैठे 4 फॉर्म भर देगा। जो आदमी 1 करोड़ की सीट ले रहा है उसको लाख 2 लाख के नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए दूसरी तरफ ये भी है कि आई कैन अश्योर यू कि अभी 5 राउंड भी आना है, तो जो भी बच्चे फ़िलहाल खाली बैठे हैं, और इस बार इंटरेस्टिंग बात ये है कि एमबीबीएस की सीटें ज़्यादा अवेलेबल बजाय कि बीडीएस के। बीडीएस इज़ प्रैक्टिकली फिनिश्ड, एमबीबीएस में तक वो भी काफ़ी सीटें बची हुई हैं। हाँ, अब किसी की 9 लाख रैंक है और वो 70 लाख के बजट के लिए बैठा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका रीज़नेबल बजट है, जैसे हम जानते हैं कि अब तो 6 साढ़े 6 लाख रैंक तक 80-90 लाख वालों को सीट मिली, यूपी में सीटें मिली, और गिर जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 10 लाख रैंक है, 9 लाख रैंक है, फिर तो या तो आप शांति निकेतन में चले जाए, वहाँ तो NCR में 10 लाख रैंक वाले का भी काम हो रहा है। ओके, तो उस तरह से आप वेरियस जगहों पे जा सकते हैं। हमारी कोई मदद चाहिए, यू कैन ऑलवेज टेक अवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज बाय कॉलिंग अस ऑन 96433
62320 आप ये भी जानते हैं, हम फर्स्ट कॉल भी पेड लेते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग फ़ोन करके सलाह ले लेते हैं, उस सलाह के तो पैसे मैं आपको बार बार समझाता हूँ, वरना बाकी तो मैंने वो वीडियो में बता ही दिया। तो फ़ोन करके ये पूछना है सर कहाँ का फॉर्म भरे, कहाँ का क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो डोंट माइंड सर, डोंट माइंड। उसके लिए हम कोई फ्री सरकारी हेल्पलाइन थोड़ी ना है, हमें जो आप फीस देते हो उसी से तो हमारा ऑफिस चलता है। तो आपको लगता है कि 4 सवाल ही तो पूछ रहे हैं, बट वही 4 सवाल इतना यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सुन लो। हमसे तो आप इसलिए पूछ रहे हो ना ताकि आप को वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो फॉर पेड कॉल यू कैन कॉल अस ऑन 96433 62320। बाय बाय, टेक केयर।